नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक और उसके कुछ उदाहरण। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ेंगे, जो कि हमने अपनी एक्सरसाइज 1 के अंदर भी पढ़ी थी। तो दोस्तों, यहाँ जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ेंगे वह बहुपदों के संबंध में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1 में क्या पढ़ के आए हैं, पहले उसे रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या होता था, अपने पास भाजक होता था जिसका हम क्या करते थे, भाग लगाते थे। भाग किस में लगाया जाता था? भाज्य में लगाया जाता था। और यहाँ में क्या प्राप्त होता था? भागफल प्राप्त होता था। और यहाँ क्या प्राप्त होता था? शेषफल प्राप्त होता था। और यह सूत्र अपने पास बनकर तैयार होता था। ठीक है, तो यहाँ जो भाजक है अपने पास, उसको क्या कहेंगे हम? gx कहेंगे। भागफल को क्या कहेंगे? qx कहेंगे। भाज्य को क्या कहेंगे? px कहेंगे। और शेषफल को rx कहेंगे। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, अर्थात भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इसी के माध्यम से हम प्रत्येक प्रश्न को करेंगे और सत्यता की जांच भी करेंगे। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से बहुपदों के भाग किए जाते हैं। तो प्रश्न है अपने पास, बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद gx बराबर x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर से भाग दीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है कि f(x) को gx से भाग करना है और जो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होगा उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से f(x) को gx से भाग किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ f(x) कितना है अपने पास? 3x स्क्वायर माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहली बात हमें यह देखना होता है कि जो हमारा भाज्य है या फिर जो हमारा बहुपद है वह सही क्रम में जमा हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी घात जो है हमारी वह कहाँ है? पीछे, जबकि छोटी घात कहाँ पे? अपनी आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, यहाँ है अपने पास माइनस x की घात 3 और यहाँ क्या है अपने पास? प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। ठीक है, तो यह हमने व्यवस्थित क्रम में जमा दिया। इसी प्रकार हम gx को भी व्यवस्थित क्रम में सेट करेंगे। देखिए, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो इस प्रकार से पहले इनको लिखा जाएगा। तो देखिए, भाग किस प्रकार से किया जाएगा? तो gx क्या है अपने पास? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और f(x) क्या है अपना? माइनस x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। ठीक है, तो यह अपने पास gx और यह क्या है अपना? f(x). तो सबसे पहले जब भाग लगाया जाता है तो हम क्या करते हैं कि gx की जो पहली संख्या होती है उसका भाग f(x) की पहली संख्या में लगाते हैं। क्या करते हैं कि जो gx की पहली संख्या होती है
उसका भाग एपेक्स की पहली संख्या में लगाते हैं। तो देखिए, जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स की घात 3 को भाग करूँगा तो क्या प्राप्त होगा? तो माइनस एक्स की घात 3 को यदि हम माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करते हैं तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की घात 3 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक्स बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक्स बार जाएगा। और जितनी बार भाग जाएगा उसे हम क्या करते हैं? gx से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए, यदि मैं x को एक्स स्क्वायर से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? x की घात 3 प्राप्त होगा। फिर x को यदि मैं x से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? अपने पास x स्क्वायर प्राप्त होगा। और यदि मैं x को माइनस 1 से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? अपने पास माइनस का x प्राप्त होगा। गुणा करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं। क्या करते हैं? इनके चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या है अपने पास? माइनस, तो हम इसे किस में बदल देंगे? प्लस में बदल देंगे। प्लस में बदल देंगे। इसी प्रकार यहाँ क्या है अपने पास? प्लस, इसको हम किस में बदल देंगे? माइनस में बदल देंगे। और यहाँ क्या है अपने पास? माइनस, तो इसको किस में बदल देंगे? हम प्लस में बदल देंगे। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं अपने पास ऊपर लिखी हुई हैं उनमें से नीचे वाली संख्याओं को घटाते हैं। तो देखिए, यदि माइनस एक्स की घात 3 में से प्लस एक्स की घात 3 घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? अपने पास शून्य प्राप्त होगा। तो हम इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या है अपने पास? 3x स्क्वायर किसका है दोस्तों? प्लस का। और यहाँ क्या है अपने पास? हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1x स्क्वायर है। कितना है? 1x स्क्वायर है, वह भी किसका है? माइनस का। तो दोस्तों, जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो सदैव क्या होता है? घटाया जाता है। क्या होता है? घटाया जाता है। तो यहाँ देखिए, घटाने के पश्चात हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए, 3x स्क्वायर में से यदि मैं 1x स्क्वायर घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा? 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप कि माइनस 3x और प्लस के 1x कितने हैं अपने पास? प्लस के 1x। तो देखिए, यदि मैं माइनस 3x के अंदर से प्लस 1x को घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? माइनस का 2x प्राप्त होगा। और प्लस 5 ऐसे की ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके आगे फिर क्या करते हैं? जैसे हमने पहली स्टेप के अंदर किया बिल्कुल वैसे ही हम अगली स्टेप के अंदर भी हल करते हैं। तो देखिए, फिर वही हम gx की पहली संख्या का भाग fx की पहली संख्या में लगाएंगे। तो देखिए, 2x स्क्वायर में किसका भाग लगाएंगे हम? माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है अपने पास? प्लस है। तो जब मैं माइनस का भाग प्लस में लगाऊंगा तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? माइनस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास? 2 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ से 2 बचेगा। तो देखिए, जितनी बार भाग गया उसको हम क्या करते हैं कि इस संख्या से गुणा करते हुए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए, यदि मैं -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास? 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि -2 को मैं प्लस 1 से गुणा करता हूँ तो माइनस इंटू प्लस क्या प्राप्त होगा अपने पास? माइनस प्राप्त होगा। और 2 इंटू एक्स क्या प्राप्त होगा अपने पास? 2x प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार
-2 को हम किससे गुणा करेंगे? -1 से गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा अपने पास? प्लस होगा। और 2 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? 2 प्राप्त होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? वापस चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास? प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना? माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या है अपने पास? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना? प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या है अपने पास? प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना? माइनस हो जाएगा। तो देखिए फिर इन संख्याओं को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखिए 2x² में से जब 2x² घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा अपना? 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ है अपने पास माइनस के 2x और यहाँ क्या है? प्लस के 2x। तो यह भी क्या होंगे? घट जाएंगे। और यहाँ से देखिए आप 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? 3 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह तो प्राप्त हुआ हमारा शेषफल। और यह क्या प्राप्त हुआ? अपना भागफल। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुपदों के भाग करते हैं, जिसमें हमारे पास शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। और भागफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ? x-2 प्राप्त हुआ। तो आइए हम विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से इसकी सत्यता की जांच भी करते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है अपना? px या हम इसे fx भी कह सकते हैं बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब क्या है? तो देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों यहाँ यदि हमारे पास px की जगह fx दे रखा है तो हम इसे fx के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे पास fx का मान क्या है? तो -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, यह था हमारा fx। और gx बराबर क्या है अपने पास? तो ये हमारा -x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, इंटू भागफल क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? तो भागफल है हमारा x-2 प्लस शेषफल क्या प्राप्त हुआ था? 3। तो देखिए क्या करते हैं हम कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो देखिए यदि मैं x को x² से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास? x³ प्राप्त होगा। और यहाँ माइनस था तो हमने लगा दिया माइनस। फिर देखिए यदि मैं x को x से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है? अपना x² प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि मैं x को -1 से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है अपने पास? -x प्राप्त होता है। ठीक है यहाँ तक। इसी प्रकार हम -2 से भी इस कोष्ठक की संख्याओं को गुणा करेंगे। तो देखिए -2 को जब हम -x² से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा अपना? प्लस। और 2 को x² से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2x² प्राप्त होगा। और -2 को जब हम +1 से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस। और 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास? 2x प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि -2 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा अपना? प्लस। और 2 को यदि 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा अपने पास? 2 प्राप्त होगा। और यहाँ क्या है अपना? प्लस का 3। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास? -x³ तो यदि x³ वाला पद यहाँ कहीं है तो उसे ढूंढिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ x³ वाला इसके अलावा कोई पद नहीं है। तो यहाँ हम इसको सीधे ऐसे की ऐसे लिख देंगे।
इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यदि एक्स स्क्वायर वाला पद इसके अलावा कोई अन्य हो तो उसको ढूंढिए। तो एक्स स्क्वायर के जैसा पद हमारे पास कहाँ रहा, ये रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर भी प्लस के, तो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार x वाला पद इसके अलावा कोई अन्य हो तो ढूंढिए। तो देखिए यहाँ है अपने पास x और यहाँ है अपने पास 2x। तो दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो -x और -2x कितना होगा, -3x होगा। कितना होगा, -3x होगा। इसी प्रकार 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 5 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा f(x) था वही अपने पास इन सबको हल करने के बाद प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ था वो एकदम सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुपदों के भाग करते हैं और उनका सत्यापन करते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में एक प्रश्न 3 नंबर में आने की पूरी संभावना रहती है। तो इन सबको आप नोट कीजिए। तो आइए अब हम दूसरा उदाहरण करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि f(x) बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को बहुपद gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ अपने पास बहुपद क्या है, f(x) बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसी प्रकार gx क्या है अपना 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात कि यहाँ अपने पास जो f(x) है क्या वह क्रम से जमा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि यह क्रमानुसार जमा हुआ है। लेकिन जो हमारा gx है वह क्रम से नहीं जम रहा, तो हम इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले क्रमानुसार लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस प्रकार से इसे लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास gx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और f(x) क्या है हमारा 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो हमने पिछले प्रश्न में क्या सीखा था कि सबसे पहले gx की पहली संख्या का भाग f(x) की पहली संख्या में दिया जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी भाग लगाया जाता है तो सदैव घातें घटती हैं, और जब भी गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ती हैं। तो देखिए जब मैं एक्स स्क्वायर से 3x³ को भाग करूंगा तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, तो देखिए 3x³ को यदि हम एक्स स्क्वायर से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। तो देखिए 3x प्राप्त होगा। तो जितनी बार हमारा भाग जाता है उससे हम gx को गुणा कर देते हैं और कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यदि मैं 3x से एक्स स्क्वायर को गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 3x³ प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपके लिए कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ कितनी घात है अपनी 1, और यहाँ कितनी है 2, तो 2 और 1 कितनी होगी हमारी, 3 हो जाएगी।
ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए, यदि हम 3x को 2x से गुणा करते हैं तो 3 इंटू 2 कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और यहाँ से यदि मैं x को 1 से गुणा करता हूँ तो इसकी घात कितनी है, 1, और इसकी भी घात कितनी है अपनी 1, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो हम कह सकते हैं कि जब 3x को 2x से गुणा किया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 6x² प्राप्त होगा। ठीक है यहाँ तक। देखिए 6x² प्राप्त होगा। और यदि 3x को +1 से गुणा किया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 3x प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो प्लस के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस प्राप्त होगा। और यहाँ भी क्या है अपने पास प्लस, तो यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। और यहाँ भी क्या है अपने पास प्लस, तो यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं को घटा देते हैं। क्या करते हैं, इन संख्याओं को घटा देते हैं। तो देखिए यदि 3x की घात 3 में से 3x की घात 3 घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपने पास 0 प्राप्त होगा। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कितना है अपने पास 1, यहाँ कितना है अपना 1। यहाँ देखिए 1x² जो है हमारा वो किसका है, प्लस का, और 6x² किसका है हमारे पास, माइनस का। तो हम जानते हैं कि यदि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो सदैव क्या होता है, घटता है। तो यहाँ क्या होगा, घटेगा, और चिन्ह वही प्राप्त होगा जिसकी संख्या बड़ी हो। तो देखिए घटाने पर कितना प्राप्त होगा, माइनस के 5x² प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, माइनस के 5x² प्राप्त होंगे। तो देखिए -5x²। इसके बाद यहाँ देखिए 2x किसका है अपने पास, प्लस का, और 3x किसका है अपने पास, माइनस का। तो यहाँ भी क्या है अपने पास, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। तो यहाँ भी क्या होगा, घटेगा, और घटने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा x प्राप्त होगा, और +5। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि gx की पहली संख्या x² का भाग fx की पहली संख्या -5x² में लगाएंगे। तो x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, -5 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भाग कितनी बार जाएगा, -5 बार जाएगा। तो देखिए -5 को हम x² से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -5x² प्राप्त होगा। और -5 को जब हम +2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -10x प्राप्त होगा। इसी प्रकार -5 को जब हम +1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ फिर से चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास, माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा अपने प्लस। फिर देखिए माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा अपना प्लस। और यहाँ क्या है अपने पास माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा अपना प्लस। तो क्या करते हैं हम, इनको घटाते हैं। तो देखिए -5x² में से जब प्लस के 5x² को घटाया जाएगा तो यहाँ क्या प्राप्त होगा अपने पास, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ कितना है अपने पास, 1x है, कितना है 1x, और 1x जो है हमारा वो किसका है दोस्तों, माइनस का है। जब -1x में से प्लस के 10x को घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 9x प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9x प्राप्त होगा। और यहाँ 5 और 5 कितना होगा हमारा, 10 होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ वह क्या है दोस्तों, भाजक से छोटा है। तो अब हम कह सकते हैं कि यही अपना क्या होगा, शेषफल होगा। यही क्या होगा, अपना शेषफल होगा। तो हम लिखेंगे अतः भागफल
बराबर 3x माइनस 5 और शेषफल बराबर 9x प्लस 10। तो इस प्रकार से हमारे पास भागफल कितना प्राप्त होता है, 3x माइनस 5 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 9x प्लस 10 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह था हमारा एक और भाग जिसको हमने बड़ी आसानी से हल किया। तो आइए अब हम इसकी उत्तर की जांच करते हैं या विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करते हैं। तो जब भी हम सत्यता की जांच करते हैं तो सूत्र कौन सा प्रयोग करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है हमारे पास, 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। भाजक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भागफल क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, तो भागफल था हमारा 3x माइनस 5 और प्लस शेषफल क्या था हमारा, तो शेषफल था हमारा 9x प्लस 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3x को इस कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सबसे गुणा करते हैं। तो देखिए जब हम 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3x की घात 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब 3x को 2x से गुणा किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 6x स्क्वायर प्राप्त होगा। और 3x को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 3x प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि -5 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -5x स्क्वायर प्राप्त होगा। -5 को जब हम +2x से गुणा करेंगे तो -10x प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम -5 को +1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा और प्लस क्या है अपने पास, 9x प्लस 10। तो देखिए x की घात 3 वाला पद यहाँ है क्या, तो हम देख सकते हैं कि x की घात 3 वाला पद इसके अलावा कोई अन्य नहीं है। तो देखिए 3x की घात 3 एक्स स्क्वायर वाला पद इसके अलावा कोई अन्य है क्या, तो यह रहा अपने पास। तो 6x स्क्वायर में से जब हम 5x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप 3x प्लस के और 9x भी प्लस के, तो 9 और 3 कितना हुआ, 12। 12 में से यदि हम 10x को घटाते हैं तो कितना x प्राप्त होता है, 2x प्राप्त होता है। इसी प्रकार -5 और प्लस 10, तो 10 में से यदि 5 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 5 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा भाज्य था वही हमारे पास यहाँ प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ वो एकदम सही था। तो दोस्तों यहाँ हमने सीखा विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से बहुपदों का भाग। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।